जैसा कि आप सभी को यह पता है कि 2020 एक बहुत ही अलग साल रहा है और इस साल में हमें कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स देखने को मिली हैं जिसकी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ यह जो 2020 है वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको 2020 में हुए ऐसे अजीब स्पेस इवेंट्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने 2020 को पूरी तरह से यादगार बनाकर रख दिया। और जब भी हम इन इवेंट्स के बारे में सुनेंगे तब हमको 2020 हमेशा ही याद आता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 2020 की जो सबसे पहली डिस्कवरी है वो वीनस के एटमॉस्फेयर में मिलने वाली फॉस्फाइन गैस है। 14 सितंबर 2020 को एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने यह अनाउंस करा कि उन्होंने वीनस के एटमॉस्फेयर पर फॉस्फाइन गैस की डिस्कवरी करी है, जो कि यहाँ पृथ्वी पर बिना लाइफ के देखी ही नहीं जा सकती है। और फॉस्फाइन गैस के मिलने से ये कयास भी लगाए जाने लगे कि शायद वीनस के एटमॉस्फेयर पर भी हमें किसी प्रकार की माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर फॉस्फाइन गैस को प्रोड्यूस करने का जो मेन सोर्स है वह यहाँ पर मौजूद माइक्रोब्स ही हैं। और एक न्यू रिसर्च में यह भी बताया गया कि फॉस्फाइन गैस शायद वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद लगभग 5000 मेट्रिक टन के वेट वाले माइक्रोब्स के मौजूद होने से प्रोड्यूस हो रही हो। एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा इस ग्रेट डिस्कवरी को हवाई के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे का यूज करते हुए परफॉर्म करा गया था। बाकी हम इस वीनस पर मिली फॉस्फाइन गैस के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 2020 की जो दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है वो चाइना के चैंग 4 मिशन के साथ भेजे गए U22 रोवर ने करी है। 2020 में चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा एक आर्टिकल को पब्लिश करा गया। इस पेपर में यह बताया गया कि उनके U22 रोवर ने मून के फार साइड में एक स्ट्रेंज मटेरियल को डिस्कवर करा है। ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको चाइनीज साइंटिस्ट ने एक जेल लाइक मटेरियल बताया है, जो कि ब्रेसियस या फिर ब्रोकन फ्रेगमेंट की तरह दिखता है। इस मटेरियल को U22 रोवर ने अपने 17वें लूनर डे में पैनोरामिक एंड हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरा की मदद से डिस्कवर करा था। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह ग्लासी सब्सटेंस शायद एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या फिर किसी वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ होगा। और मून के अलग अलग रीजन्स की डिस्कवरी करने पर हमें इसी टाइप के कई और मटेरियल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 2020 की तीसरी अपडेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के जॉइंट वेंचर से डेवलप करे गए सोलर ऑर्बिटर को लॉन्च करना है। फरवरी 2020 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अपने सोलर ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था। यह जो ऑर्बिटर मिशन था वह सोलर सिस्टम की बबल की स्टडी करने के लिए लॉन्च करा गया था, जिसमें कि सोलर सिस्टम पूरी तरह से रैप है और सन के इस रीजन को हीलियोस्फीयर कहते हैं। और इसी रीजन के अंदर ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम बसता है और इस हीलियोस्फीयर के बाहर से इंटरस्टेलर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर की स्टडी करने के लिए ये सोलर ऑर्बिटर सन के पोलर रीजन्स की स्टडी करेगा। और इसके लिए इस सोलर ऑर्बिटर को सन के हाई टेम्परेचर से बचने के लिए एक हीट सील प्रोवाइड करी गई है, जो कि लगभग 970 फ़ारेनहाइट मतलब कि 520 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बड़ी ही आसानी से रोक सकती है। बाकी अगर आप इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। इस साल की चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट खोज सैंपल रिटर्न कैप्सूल की सक्सेस को लेकर है। जैसा कि हम आपको अपने स्पेस अपडेट सीरीज के नए नए एपिसोड्स में ये बताते ही रहते हैं कि नासा के ओसिरिस रेक्स स्पेस क्राफ्ट ने सफलता के साथ अक्टूबर महीने में एस्टेरॉयड बेनू के सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया है, जो कि इसके कई सारे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। और वहीं जापानीज स्पेस एजेंसी के हायाबुसा 2 मिशन स्पेस क्राफ्ट ने ryugu एस्टेरॉयड के सैंपल्स को भी सफलता के साथ अर्थ पर ड्रॉप किया था, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया से 7 दिसंबर 2020 को रिकवर कर लिया गया था। वहीं 18 दिसंबर को चाइना के चैंग 5 मिशन के तहत कलेक्ट करे गए मून के सैंपल्स को भी कलेक्ट किया जा चुका है। और पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय में ऐसा पहली बार हुआ है मून के सैंपल्स को सक्सेसफुली कलेक्ट करके उनको पृथ्वी पर वापस लाया हो। और एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट मिशन था वह जापान के द्वारा लॉन्च करा गया हायाबुसा 2 मिशन था, जिसने की रियोजू एस्टेरॉयड के सैंपल्स को कलेक्ट करा और उसको अर्थ पर ड्रॉप करा। और जिन सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के मिशन को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने आगे के मिशंस को पूरा करने के लिए चल पड़ा। वैसे आपको इन तीनों मिशन में सबसे अच्छा मिशन कौन सा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 2020 में जो एक और सबसे बड़ा स्पेस इवेंट था वह 6800 सालों में न्यू वॉइस कॉमेट का पृथ्वी पर से अच्छी तरह से दिखाई देना था। मार्च 2020 में नासा के न्यू वॉइस मिशन ने न्यू वॉइस कॉमेट को डिस्कवर करा, जो कि एक आइसी कॉमेट था और 3 जुलाई से इसने सन के ऑर्बिट में अपने सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच को दिखाया। और इस अप्रोच के साथ इस कॉमेट के पीछे एक लंबी सी टेल बनती दिखाई दे रही थी, जो कि पृथ्वी से कई सारे वीक्स तक दिखाई पड़ता रहा था और जिसकी कई सारी इमेजेस को वायरल भी करा गया था। और इस स्पेस इवेंट की जो सबसे खास बात थी वह इसके पीछे की टेल थी, जो कि पृथ्वी से आप लोगों को नेक्ड आई से भी बड़ी आसानी से देखने को मिली थी। वैसे ये जो न्यू वॉइस कॉमेट था ये अब आप 6800 सालों तक तो नहीं देख सकते हैं, और अगर आपने इस इवेंट को मिस कर दिया तो आप आने वाले 100 जन्मों तक इस इवेंट को कभी नहीं देख पाएंगे। वैसे इस कॉमेट के बारे में हमने कई सारे एपिसोड्स में आपको बताया था, और अगर आप वो एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। वैसे क्या आपने इस न्यू वॉइस कॉमेट को देखा था या नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। इस साल का सबसे बड़ा और लास्ट इवेंट 21 दिसंबर 2020 को दिखाई देने वाला सैटर्न और जुपिटर प्लेनेट का कंजंक्शन था। आपको इस कंजंक्शन के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि 21 दिसंबर को सैटर्न और जुपिटर प्लेनेट ने 800 सालों के टाइम पीरियड में अपने सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच में आए थे, जिसको देखना ही अपने आप में एक अलग बात थी। क्योंकि इस इवेंट को भी आप अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देख पाएंगे, इसीलिए यह कंजंक्शन डबल प्लेनेट व्यू या फिर क्रिसमस स्टार पूरी तरह से पृथ्वी से दिखाई पड़ा था, जिसकी कई सारी लाइव स्ट्रीम्स भी करी गई थी। वैसे आपने क्या इस कंजंक्शन को भी मिस कर दिया या आपने इस कंजंक्शन को भी देखा था, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप अगर चाहते हैं तो उसको आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिए। वैसे तो 2020 में भारत में भी कोरोना वायरस की वजह से एक लंबा लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से इसरो के कई सारे लॉन्चेस को कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनीज को छूट को लेकर है। इन प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और इनके रॉकेट लॉन्च सिस्टम और भी कई सारी फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए इसरो के रिसोर्सेज का यूज करने की परमिशन 2020 में ही इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई, और साथ ही इन स्पेस को भी इस्टेब्लिश करा गया। वैसे तो इसरो के द्वारा 2020 में इतने ज्यादा लॉन्च नहीं करे गए हैं, लेकिन इसरो की तरफ से भी अपने कई सारे पेंडिंग कामों को 2020 में पूरा करा गया। और इसमें जो सबसे अच्छी और खास बात थी वह इंडियन प्राइवेट सेक्टर के स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा टेस्ट करे गए अपने 2 अलग अलग टाइप्स के इंजन को लेकर है। इनमें जो पहला इंजन था वह स्काईरूट एरोस्पेस का फर्स्ट स्टेज का लिक्विड रॉकेट इंजन रमन का सक्सेसफुल टेस्ट, और 2020 के खत्म होने से पहले उसके द्वारा ही करे गए अपने सक्सेसफुल सॉलिड रॉकेट मोटर के टेस्ट भी शामिल है। वैसे 2020 में इंडियन स्पेस सेक्टर के अचीवमेंट्स के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। ये साल 2020 एक बहुत ही यादगार साल हमेशा से बना रहेगा। बाकी आपके हिसाब से 2020 का सबसे अच्छा इवेंट या लॉन्च कौन सा था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्द से सिर्फ हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें, जिससे कि हमारा कम्युनिटी टैब ओपन हो जाए। क्योंकि कुछ स्मॉल स्पेस अपडेट्स जिनके ऊपर हम अलग से डिटेल वीडियो नहीं बना सकते हैं, उनको हम कम्युनिटी टैब में बड़ी ही आसानी से डाला जा सकता है, जिनसे कि आपको छोटी से छोटी स्पेस अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।